स्वागत है राइस इंडिया की न्यू वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं पर्पस के बारे में। आज बात करते हैं उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य कहाँ से आता है और किन लोगों के अंदर होता है उद्देश्य। उद्देश्य को लेकर बातें करेंगे ढेर सारी। बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ में सफल होने के लिए एक उद्देश्य का होना, क्योंकि उद्देश्य नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे गिव अप कर देंगे। गिव अप ना करने के लिए हमको क्या चाहिए, उद्देश्य का बहुत ही महत्व है। उद्देश्य का बहुत ही, आज बात करते हैं उद्देश्य को लेकर। उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य आता कहाँ से? जब हमारे तन मन हमारे दोनों जब हमको जवाब दे देते हैं, तब हमको क्या होता है, उस टाइम एक शक्ति मिलती है, उस टाइम एक प्रेरणा मिलती है। जब हम एक दुख की घड़ी में होते हैं, बहुत दुख की घड़ी में होते हैं, बहुत ही वेदना की घड़ी में होते हैं, संघर्ष की घड़ी में होते हैं, उस टाइम जो हमको शक्ति निकल के आती है, जो हमको प्रेरणा मिलती है, जब हमारा मन और तन, हमारा स्वास्थ्य दोनों हार चुका होता है और बोलता है कि चल अब रहने दे, अब तेरे बस की बात नहीं है, उस टाइम जब एक शक्ति मिलती है, जो एक प्रेरणा मिलती है, जो हमको बोलती है कि चल नहीं, अभी तुझे करना, अभी और आगे जाना है, तुझे और आगे बढ़ने के लिए, तुझे लाइफ में सफल होने के लिए तुझे करना ही होगा। वो जो प्रेरणा मिलती है, एक छोटी सी शक्ति मिलती है, उसी को कहते हैं दोस्तों उद्देश्य, उसी को कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब है जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। दूसरे पॉइंट, जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है और सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी आप अपने आप को बुराइयों से बचा रहे हैं। मान लेते हैं जब कोई इस लाइफ में सफल होता है, उस टाइम क्या होता है कि उसको बहुत सारी ऐसी प्रेरणा मिलती है, बुराइयों का बहुत सारी बुराइयाँ मिलती है अपनाने के लिए। लेकिन जब वो उन बुराइयों से बचता चला जाता है और अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, बच जाता है, उसे कहते हैं, जो कंट्रोल करने की शक्ति मिलती है, उसे कहते हैं उद्देश्य। अब बात करते हैं दोस्तों, उद्देश्य होते कितने प्रकार के? उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लोअर पर्पस, दूसरा होता है, ये पहला होता है छोटा उद्देश्य, दूसरा क्या होता है, बड़ा उद्देश्य। छोटे उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों। छोटा उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि जब कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप जब कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को जब अपने तक सीमित है, जब सिर्फ और सिर्फ आपको अपना दिख रहा है, आपको अपना काम दिख रहा है, आपको अपना सब कुछ दिख रहा है, सिर्फ अपने लिए केंद्र में स्थित, जब केंद्र में स्थित कोई भी काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सफलता के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उसे कहते हैं लोअर पर्पस। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, उसे कहते हैं लोअर पर्पस। अब हाई पर्पस की बात करते हैं। हाई पर्पस किसे कहते हैं? जब आप अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने के अलावा आप लोगों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में ना सोच के अब बाकी लोगों की सफलता के बारे में सोचते हैं, बाकी लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, उसे कहते हैं हाई पर्पस। उसे कहते हैं, उस हाई पर्पस में कोई भी हो सकता है, वो दूसरा इंसान कोई भी हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके परिवार का हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकता है, आपका देश हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। इसी पे एक एग्जाम्पल देते हैं।